आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में गोवर्धन की पूजा कब है। 21 अक्टूबर मंगलवार या फिर 22 अक्टूबर बुधवार को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या होगी, इस दिन क्या करें और क्या ना करें, और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो देखिए, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का विधान है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन 56 भोग बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। साल 2025 में गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 21 अक्टूबर की शाम 5:54 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 22 अक्टूबर की रात 8:16 पर। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त होगा प्रातः काल 6:26 से प्रातः काल 8:42 तक और सायकाल पूजा का मुहूर्त होगा सायकाल 3:29 से लेकर सायकाल 5:44 तक। और अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा की पारंपरिक विधि। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद में पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर फूल, पत्तियों और टहनियों से सजाएं और इसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें और दीप जलाएं। सभी पूजन सामग्री भगवान को समर्पित करें। पूजा में इस्तेमाल किया गया दूध, दही, गंगा जल, शहद, बतासे का प्रसाद सभी में वितरण करें और अंत में गोवर्धन पर्वत के साथ 3 परिक्रमा लगाएं। मान्यता है कि आज के दिन गोवर्धन पूजा से धन और सुख में वृद्धि होती है। और अगर आपको गोवर्धन बनाना नहीं आता है तो इस प्रकार से आप गाय के गोबर को अपने हाथों में रखकर इस प्रकार से गोल आकृति बना लीजिए। देखिए, जो गोवर्धन महाराज हैं वे मान्यता है कि ये एक पर्वत है और इनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती है। तो आप इस प्रकार से गोल पिंड के रूप में इस प्रकार से आकृति बना लेनी होती है और गाय के गोबर से हमें गोवर्धन बनाने होते हैं। और आपकी जो गौशाला में गाय का गोबर है वो बड़े ही आराम से आपको मिल जाएगा। ये पिंड आप चाहे तो कितना ही बड़ा और भारी भी बना सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने घर में इसी प्रकार से पूजन करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने पिंडनुमा आकृति बना ली है और अब हम इनका पूजन करेंगे। तो देखिए, गोवर्धन की जो पूजा है कहीं कहीं पर दोपहर के समय ही इन्हें बना लिया जाता है और किसी किसी के यहाँ पर 12 या 3-4 बजे के आसपास भी ये गोवर्धन बनाया जाता है। और इसके बाद में जब सूर्यास्त हो जाता है फिर इसके बाद हम इनका पूजन करते हैं, यानी कि प्रदोष काल में हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। जब पूजन करते हैं तो गोवर्धन जी यानी कि इनकी जो नाभि है इस प्रकार से हमें इसमें होल बना लेना होता है, छेद बना लें और इसमें हमें दूध भरना होता है। अलग से एक प्लेट में हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे और इसके बाद में हम इनका पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए देसी घी का दीपक जलाएंगे और इसके बाद में फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप से गणेश जी को और गोवर्धन पर्वत को स्नान वगैरह करवा लेंगे। फिर इसके बाद में रोली और चंदन से तिलक लगाएंगे, अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम वस्त्र के रूप में यहाँ पर कलावा यानी कि मौली धागा समर्पित करेंगे। अब वस्त्र समर्पित करने के बाद में फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो गोवर्धन पूजा में खील बतासे का भोग समर्पित करना जरूरी होता है। पहले हम खील बतासे का भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद में आप कोई भी मिठाई, जो भी आपने घर पर मिठाई बनाई है या बाजार से आपने मंगवाई है, वही मिठाई का भोग हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। इसी के साथ में अगर आपने घर पे पूड़ी वगैरह बनाई है तो वो भी आप भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। फिर जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम सभी को, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो भी पूजा कर रहा है, सभी को यहाँ पर परिक्रमा करनी होती है। जितने भी लोग पूजा में बैठे हुए हैं, सभी लोग पूजा में उपस्थित हैं, वो हाथ जोड़कर अपने हाथ में खील बतासे लेकर गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। 3 की संख्या में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है। तो इस तरीके से गोवर्धन महाराज की जय बोलते हुए हम परिक्रमा कर लेंगे। फिर इसके बाद में सारी खील बतासे जो हैं वो गोवर्धन महाराज के सामने हम छोड़ देंगे। इस तरीके से परिक्रमा करने के बाद में हम आरती करेंगे और जो दीपक हमने जलाया है उसी से हम
बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती कर सकते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप इस तरीके से 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। गोवर्धन महाराज की आरती करने के बाद में थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और गोवर्धन के ऊपर से इस तरीके से वार देंगे और इस तरीके से ये जो हमारी पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। गोवर्धन पूजा के बाद में भोग जो प्रसाद आपने लगाया था उसे हम सभी में बांट देंगे और जो 1 लोटा जल हमने चढ़ाया था इसी से हम चंद्रमा और तारों को अर्घ देंगे, क्योंकि ये जो पूजा है वो हमने शाम के समय में की थी, इसलिए चांद और तारों को अर्घ दिया जाता है और इस तरीके से गोवर्धन पूजा हमारी संपन्न होती है। और अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा पर क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल में स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन गायों की पूजा करने के बाद में उन्हें गुड़ और रोटी जरूर ही खिलाएं। घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आप निरंतर रूप से तरक्की कर पाएंगे। इस दिन तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जरूर ही जलाएं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को अन्नकूट, कढ़ी, चावल के साथ में 56 भोग लगाए जाते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन का सेवन करें। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप भी करें। इस दिन तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थी गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आने वाले समय में व्रत और त्योहारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय गोवर्धन महाराज लिखने के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज्ञा चाहूंगी। जय श्री राम।